वेलकम ब्लॉग और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये जस्ट मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अब चलते हैं चार्ट पे। जैसा कि कल लग रहा था कि मार्केट प्रोबेबली हो सकता है कि एक रैली दिखाए, लेकिन हाँ, रैली इतना स्ट्रांग होगा ये थोड़ा-सा लग नहीं रहा था। ठीक है? रैली काफ़ी स्ट्रांग रहा 183 200 पॉइंट्स का। लेकिन मज़ेदार बात है, इस वाले लेवल को ये एज़ इफ लग रहा है कि ये ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन पता नहीं, स्टिल इट इज़ नॉट कन्विंसिंग। देखने में तो लग रहा है कि ये इस लेवल को टेस्ट किया है और टेस्ट करके इसको ब्रेकआउट किया है। तो एक नया हाई आज मार्केट बना दिया है। प्रोबेबली कहीं ये फाइनल हाई तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब ये हाइप जो बना है वो प्रोबेबली ये ब्रेकआउट तो नहीं है। किसी भी सेंस में मार्केट जो है डिसीव कर रहा है हम लोगों को। मार्केट एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है जिसमें सारे बुल्स को फँसाएगा और बियर्स को जो है मार्केट कई सारा दिन यहाँ पे बिताने के बाद ब्रेकडाउन भी किया और ब्रेकआउट भी किया है। अगर हम लोग इस जगह पे देखें, इस वाले लेवल को अगर हम लोग देखें तो मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेकडाउन किया, नीचे नहीं आया बल्कि इसको और तोड़ के ऊपर चला गया। तो कल देख के तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि निफ्टी जो है प्रोबेबली हम लोगों को थोड़ा और ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अब अगर हम लोग देखें तो ये ब्रेकआउट बिल्कुल सही लग रहा है, ब्रेकआउट की तरह लग रहा है। अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है, 23,661 के नीचे चला जाता है, तब इसको शॉर्ट किया जा सकता है, इस वाले लेवल पे। अगर 23,661 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है, निफ्टी को। अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी एक्ज़ैक्टली क्या किया है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो हम लोग कहीं न कहीं इस चैनल को ड्रॉ किए थे और एक रफ़ एरिया बनाए थे लगभग 52,606 यहाँ पे आ रहा था, लेकिन फॉर सेफर साइड 52,100 और 52,200 और ऐसा नहीं लग रहा था कि 52,100 या 52,200 को बहुत ईज़िली निकाल देगा मार्केट। हाँ, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये कल की ही लाइन के आस-पास टच हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। दूसरा चीज़ है, ये जो कैंडल बना है, ये हायर वॉल्यूम्स के साथ नहीं है। ये जो कैंडल बना है आज का 900 पॉइंट, ये हायर वॉल्यूम के साथ नहीं है बल्कि बिलो एवरेज वॉल्यूम है। ठीक है? अगर ये ब्रेकआउट ज़ोन की तरह ट्रीट होता, तो ये हायर वॉल्यूम के साथ बनता। तो ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है एंड नेवर, नेवर, नेवर एवर गो फॉर अनदर शॉट। थोड़ा-सा निफ्टी में क्लियर कट नहीं हो पा रहा है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। इसके लिए क्योंकि निफ्टी का जो चार्ट है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड हो गया है। अगर हम चैनल भी बनाना सोचे और ऐसे चैनल अगर हम लोग ड्रॉ भी करते हैं, तो थोड़ा मार्केट डिस्टॉर्टेड फ़ील हो रहा है मुझे, ठीक है? इस वाला ज़ोन चैनल में तो है लेकिन स्लाइटली डिस्टॉर्टेड फ़ील हो रहा है, ठीक है? निफ्टी में। तो अगर हम लोग ये देखें कि क्या निफ्टी में ऐसे बिहेव करेगा या मार्केट या किसी और तरीके से, तो ये देखने वाला पॉइंट होगा। नॉट नेसेसरीली कि हम लोग एग्ज़ैक्ट पॉइंट बना सकते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं अब मुझे लग रहा है कि कोई अपवर्ड मूवमेंट जो है, वो हाइली अनलाइकली है, बैंक निफ्टी में, हाइली अनलाइकली, ठीक है? अब मुझे ये लग रहा है कि अब वी आर गोइंग टू सी द सीवियर फॉल इन बैंक निफ्टी। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और आके देखते हैं कि मार्केट को अगर हम लोग यहाँ पे अब देखें कि मार्केट को जो ऊपर जाना था चला गया है। अब मुझे यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ कल हो सकता है कि ट्रेडिंग रेंज बनाए मार्केट और बहुत तगड़ा फॉल दिखाए। ट्रेडिंग रेंज बना के बहुत तगड़ा फॉल कल से ही शुरू हो जाए, ठीक है? या हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर जाके और फिर शॉर्ट होना शुरू हो जाए, तो ये हो सकता है बैंक निफ्टी में। अब ऐसा बोलना इसलिए है, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे बीएसई का मिड कैप सेलेक्ट को अगर हम लोग देखें, तो ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ये जो है कहीं न कहीं इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो प्रोबब्ली हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे जा सकता है। अब हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल में देखें, तो एक असम्पशन तो लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे ये एक ट्रेडिंग रेंज बना के ब्रेकआउट करे। कल मैंने ये वीडियो बनाया कि हो सकता है कि इस जगह पे 23,757 के आस-पास ये रेजिस्टेंस ले और बिल्कुल मार्केट उसी डायरेक्शन में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जा रहा है। अब यहाँ पे मज़ेदार खेल पता है क्या हो गया डाउ जोन्स का? डाउ जोन्स अब मुझे लग रहा है बस हो गया इसका, ठीक है? 400 पॉइंट का एक कैंडल बन गया है डाउ जोन्स के अंदर। तो नाउ वी कैन से दैट कि अब डाउ जोन्स का हो गया बस। एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, हम लोग एक फॉल देखेंगे। जैसे ही ये ट्रायंगुलर पैटर्न डाउ जोन्स में ब्रेक डाउन करेगा, वी विल सी अ सीवियर फॉल। राइट नाउ वी कैन से दैट दिस इज़ अ ट्रेडिंग रेंज इन व्हिच इट इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ, ठीक है? यही एक ट्रेडिंग रेंज है जहाँ पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, इस वाले ज़ोन पे, ठीक है? इस वाले ज़ोन पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये ट्रेडिंग रेंज वाले ज़ोन में और जैसे ही ये वाला ज़ोन, ये सारा ज़ोन जैसे ही निकलेगा, मार्केट में हम लोग एक सीवियर फॉल देखेंगे। ठीक है, 2000 पॉइंट तो आराम से गिरता हुआ देखेंगे, तो डाउ जोन्स में शुरू हो चुका है। एचडीएफसी बैंक में जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है? कि एचडीएफसी बैंक इस वाले ज़ोन पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, वी हैव हेडेड टुवर्ड्स इट, ठीक है? हम लोग वहाँ पे खड़े हैं। हम तो ड्राइंग पे इसका वो नहीं इरेज़ किए हैं। मोर और लेस ये वाला ज़ोन जो डिसाइडेड था, इसी वाले ज़ोन के आस-पास आज बहुत बढ़िया रैली किया, तो मैंने बोला था कि एचडीएफसी की वजह से ये रैली आएगी और एक्ज़ैक्टली वही हुआ है। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में वी विल सी अ फॉल देख देख सकते हैं कि हम लोग इसने एक ट्रेंड लाइन को टच किया है। क्या अब इसको ब्रेक करके फर्दर गिरता है? तो ये देखने लायक बात होगा क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रायंगुलर पैटर्न या सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है जो कि मैंने शॉर्ट्स में भी अपने बताया हुआ है। नज़रिया सिरामिक की बहुत अच्छे से पहला टारगेट 1437 को
टच कर गया। कौन? कजरिया सिरामिक। इसमें हम 2-3 शॉट्स बनाए थे। नाउ आई एम वेटिंग फॉर 1521 का लेवल और अब ये आता है, ये देखने लायक बात रहेगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में। हैप्पीएस्ट माइंड के साथ बड़ा बुरा हो गया। हैप्पीएस्ट माइंड में एक न्यूज़ आया है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगभग 7 से 8% को बेचा है। तो हम लोग यहाँ पे एक डाउनफॉल देख रहे हैं, ठीक है? अब इस चीज़ को अब कैसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आई आई टेक इट एज़ अ टेस्ट ऑफ अ ब्रेकआउट ज़ोन, ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट है, सीधा यहाँ से ऊपर से 10% गिरा, कल 957, 961 के आस-पास आया। ये जब वीक आया था, इसी वीक इतना बड़ा शैडो ज़ोन जब आया था, तभी मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बहुत अच्छा गया था, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो इसने ट्रैप कर लिया है, इसने कहीं न कहीं मुझे भी ट्रैप किया है, बट ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, ठीक है? काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा था हैप्पीएस्ट माइंड में मेरा, लेकिन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। न्यूज़ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो कोई ठीक है, कुछ हद तक हम लोग उसको गेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से जो है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, एज़ आईटी हैज़ परफ़ॉर्म वेल, तो ये कहीं न कहीं रिकवर कर दे जाएगा और 957 एंड 1027 और 1134 2-3 महीना लगेगा, यहाँ तक का लेवल हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग को दिखाए। तो इसमें बने ही रहना है, ठीक है? एशियन पेंट एज़ यूजुअल ये बिल्कुल अपने ट्रेड कर रहा है, अपने